नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई स्कीम में। एकदम फ्रेश स्कीम है गाजियाबाद से। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना शहरी योजना लॉन्च कर दी है गाजियाबाद में। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंडर में ये निकाले हैं इन्होंने। EWS फ्लैट्स, ठीक है। इसके पहले हमने कई वीडियोज अपलोड की हैं जो दिल्ली में चल रही है DDA की। तो DDA में निकले हुए हैं अलग अलग टाइप के फ्लैट्स। तो उसी बीच में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी स्कीम चल रही है, उसकी जानकारी आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसमें जो रजिस्ट्रेशन हैं वो शुरू हो चुके हैं। डेट्स है इसकी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि ऐसी ही बढ़िया वीडियो जैसी बेहतरीन स्कीम्स की योजनाओं की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। और सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेट से। डेट जैसे मैंने आपको बताई, लास्ट डेट जो है इसमें अप्लाई करने के लिए वो है 31 जनवरी 2025। कब से शुरू हो रखे हैं रजिस्ट्रेशन? तो 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गए हैं, यानी नया साल के पहले दिन से ही शुरू हो गए थे रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के लिए गाजियाबाद के अंदर। लोकेशन क्या रहने वाली है? तो गाजियाबाद के अंदर ही गांव रहेंगे पसोंडा, डासना और नूरपुर। तो इन 3 गांवों में बनाए गए हैं फ्लैट्स। और किस टाइप के फ्लैट्स हैं? तो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स बनाए जाएंगे जो इस योजना में दिए जाएंगे। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको कितना पे करना है इसमें अप्लाई करने के लिए? जब आप अप्लाई करोगे तो कितना अमाउंट आपको पे करना है? 5,000 रुपये आपको पे करने हैं इसमें अप्लाई करते टाइम। अभी तीनों लोकेशन का अलग अलग विवरण एक बार देख लेते हैं कि नूरपुर में क्या है, पसोंडा में क्या है, डासना में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नूरपुर से। तो नूरपुर गाजियाबाद में जो सोसाइटी बन रही है, सोसाइटी का नाम होगा श्री राम नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट। और इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स बनेंगे जो वो हैं 147 फ्लैट्स इसमें दिए जाएंगे। और फ्लैट्स कितना साइज क्या होगा? 23 साढ़े 23 स्क्वायर मीटर से लेके 24 स्क्वायर मीटर के बीच का एरिया, 23 से 24 स्क्वायर मीटर का एरिया इन फ्लैट्स का मिलेगा जो नूरपुर श्री राम नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट में आपको मिलेंगे। इसके बाद नूरपुर गाजियाबाद में ही फ्लैट्स की जो कीमत है वो कितनी होने वाली है? तो टोटल जो फ्लैट की कीमत होगी, देखो वो होगी 4.5 लाख। मोटा मोटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4,49,000। तो 4.5 लाख में क्या होगा? 1.5 लाख रुपए देगी केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए देगी राज्य सरकार। तो 2.5 लाख रुपए तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, वैसे ही कम हो जाएंगे। आपको क्या पे करना है फिर? अगर आपके नाम पर निकलता है तो ये आपको पे करने हैं मात्र 2 लाख रुपए। ठीक है, और इन 2 लाख रुपए में वो 5,000 रुपए भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये कीमत है नूरपुर गाजियाबाद में जो फ्लैट्स बनेंगे। इसके बाद आ जाते हैं डासना। डासना गाजियाबाद जो कि जिस सोसाइटी बनेगी उसका नाम होगा आराध्यम 2। ठीक है, और जो इनके बिल्डर है ना डासना में, उसका नाम भी, बिल्डर का नाम भी यहाँ पर आराध्यम ही है, उस कंपनी का नाम। और कितने फ्लैट्स यहाँ पर बनेंगे? डासना गाजियाबाद आराध्यम 2 में 312 फ्लैट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। एरिया होगा यहाँ पर 22.87 22.87 स्क्वायर मीटर का फ्लैट का एरिया मिलेगा। कीमत देख लेते हैं। कीमत वही है सेम जो नूरपुर में थी, 4,49,000। आपको कितने पे करने हैं? 2 लाख रुपए, यानी 1,99,000 रुपए। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको 5,000 रुपए पे करना है। तीसरी लोकेशन आ जाती है पसोंडा। पसोंडा गाजियाबाद में इसका इसका भी सोसाइटी का नाम है आराध्यम। तो पसोंडा में आराध्यम है और डासना में आराध्यम 2। ठीक है, और ये नाम इसलिए है क्योंकि इनके सेम बिल्डर हैं जो बना रहे हैं पसोंडा में और डासना में। और जो नूरपुर में बना रहे हैं वो है एक रॉकफोर्ड करके कंपनी है, वो एक अलग डेवलपर है जो उसको डेवलप कर रहे हैं, जो नॉर्थ व्यू श्री राम नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट उसका नाम है। तो यहाँ पर पसोंडा में मिलेंगे आपको टोटल फ्लैट्स 251, एरिया रहेगा 22.87। तो पसोंडा में और डासना में सेम एरिया के फ्लैट मिलेंगे और सेम बिल्डर के फ्लैट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कीमत क्या रहने वाली है? पसोंडा में कीमत है 5,000 रुपये कम जो डासना में है। 4,45,000 रुपये यहाँ पे आपको पे करने हैं, जिसमें से आपको कितने पे करने हैं? 2.5 लाख आपको सरकार से आई जाएंगे, मतलब आपको नहीं, ऑटोमेटिक एडजस्ट जो हो जाएंगे। आपको जो पे करने होंगे वो होंगे 1,95,000 रुपये। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ऐसी ही बढ़िया वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, ऐसी बढ़िया स्कीम्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो जानकारी हमने जान ली कि भाई स्कीम निकली है, EWS फ्लैट्स हैं, बढ़िया गाजियाबाद में है, अर्बन एरिया में है, शहरी क्षेत्र में ये फ्लैट निकल रहे हैं, सस्ते फ्लैट है, मात्र 2 लाख में क्या ही मिलता है आपको? फ्लैट मिल रहा है। लेकिन क्या हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं? तो एलिजिबिलिटी के पॉइंट आपके सामने क्लियरली मेंशन है। एक तो
गाजियाबाद का ही निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो भारत को तो नागरिक है होना ही चाहिए, बल्कि गाजियाबाद का ही निवासी होना चाहिए। तो जो गाजियाबाद से बाहर के रहने वाले हैं वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। तो ये स्कीम सिर्फ गाजियाबाद वासियों के लिए है। तो गाजियाबाद वालों के लिए एक खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंडर में रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। 3 लोकेशन में आपको ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट मिलने वाले हैं। तो योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को उसकी एज, जो एप्लीकेंट होंगे 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उसके नाम पे या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे। ठीक है, कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। कहाँ, सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपके नाम पर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप इसमें अप्लाई मत करना। दुर्बल आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में भवनों हेतु 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। ठीक है, एक तो पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए आपका, गाजियाबाद के निवासी होने चाहिए, कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, और सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपकी इनकम क्राइटेरिया जो है वो 3 लाख रुपए सालाना सालाना इनकम होनी चाहिए। लिमिट है 3 लाख, इससे कम कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर है, 3 लाख 1 हजार रुपए भी है अगर, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके लिए आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, जो कि बनवाना होगा आपको तहसील से। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो अलॉटमेंट होगा इन फ्लैट्स का वो किस माध्यम से मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। तो आवेदन पत्र का सत्यापन सबसे पहले करेंगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि हाँ आपको सही में ज़रूरत है कि नहीं है, आप एलिजिबल हैं, इसमें आपका जो आवेदन आपने दिया है वो सही है कि नहीं है, उसका सत्यापन किया जाएगा। वो डूडा करेगा, डूडा यानी डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी गाजियाबाद, उसका सत्यापन करेगा। उसके बाद आपका नाम आगे भेजा जाएगा लॉटरी ड्रॉ के लिए। अगर सत्यापित हो जाता है और उनको लगता है कि हाँ जी आपको ज़रूरत है, तो लॉटरी ड्रॉ के लिए आपका नाम भेजा जाएगा, और फिर लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से आपको ये फ्लैट अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो जो अपात्र होंगे, जो जो सत्यापित, जो उनको नहीं लगेगा कि ये एलिजिबल नहीं है या इनको जरूरत नहीं है, उनको निरस्त, उनका जो एप्लीकेशन है उनको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो ये प्रारंभिक जांच के उपरांत, जब इसकी सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद जो आवेदकों की लिस्ट होगी, फाइनल लिस्ट जो होगी कि इनका नाम लॉटरी ड्रॉ के लिए भेजा जाएगा, उनकी लिस्ट जीडीए की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी पहले ही। ठीक है, तो जब वो लिस्ट आएगी तब भी हम आपको अपडेट दे देंगे। और इसका जो मेथड होगा अलॉटमेंट का, वो लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से होगा। और लॉटरी ड्रॉ किस तरह होगा, तो मैनुअल लॉटरी ड्रॉ होगा, कोई ऑनलाइन लॉटरी ड्रॉ नहीं होगा, मैनुअल लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से ये किया जाएगा। और जब लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से जब नाम अलॉट हो जाएंगे, लिस्ट आएगी, तो वो लिस्ट भी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। आप वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना, हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगी वो सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए, कुछ क्वेरी आपकी रह जाए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दे अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और शेयर जरूर कर दे अपने जानने वाले सभी साथियों के साथ, ताकि ये बढ़िया इन्फॉर्मेशन, इस स्कीम की जानकारी उन तक भी पहुंच सके, ताकि सभी जरूरतमंदों को इसकी जानकारी पहुंच सके और वो अप्लाई करके इसका लाभ उठा सके। तो लॉटरी का परिणाम जो होगा सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट है gdagajiabad.in। ठीक है, तो लॉक इन पीरियड देख लेते हैं। मान लो आपके नाम पर फ्लैट निकल जाता है और आप चाहते हैं कि मैं उसको बेच देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। उसके अंडर इसमें लॉक इन पीरियड लगाया गया है कम से कम 5 साल तक। तो क्लियरली लिखा है कि 5 साल तक आप भवन का विक्रय नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको किराए पर भी नहीं दे सकते। शुरू के 5 साल, जब से आपको पोजीशन मिलेगा, पोजीशन से लेके पहले 5 साल, 5 साल तक आवंटी को ही उसका उपयोग स्वयं करना है, स्वयं करना है। यानी उसको किसी किराएदार को या किसी और को यूज करने के लिए नहीं देना है। तो 5 साल के लिए खुद ही रखना है, और 5 साल के पहले वो सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका जो यूज होगा वो सिर्फ आवासीय प्रयोग के लिए ही होगा, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में पर्पज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, तो 6 किस्तों में आपको पेमेंट करनी है, तिमाही किस्तों में। तो 6 तिमाही किस्तों में आपको पेमेंट इनकी करनी है।
कितना ईएमआई बन के आएगा, उसमें जीएसटी वगैरह ऐड करके जो भी ईएमआई आपकी बनेगी तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन होगा कि कितने कितने टाइम इंटरवल पर आपको कितने कितने रुपए की ईएमआई पे करनी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, तो जल्दी से याद लाइक कर दो क्योंकि 1 सेकंड लगता है लाइक बटन दबाने में। इसके बाद देखते हैं पोजीशन कब मिलेगा। तो पोजीशन मिलेगा, देखो जब इसका जो एग्जैक्ट अमाउंट होगा, जो फुल पेमेंट वो आप पे कर दोगे, रजिस्ट्री वगैरह हो जाएगी, उसके भी सारे चार्जेस पे कर दोगे और बिल्डिंग रेडी टू मूव हो जाएगी, उसके बाद ही आपको कब्जा दिया जाएगा। और जो स्टाम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्री वगैरह का जो भी खर्चा आएगा वो भी आप ही को वहन करना है, वही आपको बियर करना है। सारे खर्चे, सारे काम कंप्लीट हो जाने के बाद ही गवर्नमेंट आपको उसका पोजीशन देगी। तो इसमें जो कम से कम 1.5 साल तो आपको पेमेंट करने में लग जाएगा, 6 तिमाही और किस्तों में आप पेमेंट करोगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्री वगैरह होगी या उसका कंप्लीशन होगा, ये कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट होगा तो कम से कम 2 साल से ज्यादा, 3 साल, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उसको पोजीशन मिलने में ही। बाकी प्रॉपर्टी किस टाइप की होगी, लीज होल्ड होगी या फ्री होल्ड होगी, तो ये आपको मिलेंगे फ्री लीज होल्ड में, सॉरी फ्री होल्ड बोल रहा हूँ, लीज होल्ड प्रूफ फ्लैट ये आपको मिलेंगे। और लीज होल्ड कितना मिलेगा, 90 वर्ष की लीज पर ये आपको दिया जाएगा। तो लीज रेंट भी आपको यहाँ पर पे करना होगा, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पता नहीं वो लीज रेंट देना है कि नहीं देना है। अगर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो 10% जो होता है, 10% आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये लीज होल्ड फ्लैट आपको दिए जाएंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे 9.3 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, 9.3 पट्टा विलेख पंजीकरण से पूर्व, यानी लीज डीड बनने के पहले ऑनलाइन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी आपको सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी वहां पर, जब जहां पे भी वो मंगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रिजर्वेशन की, किस किस को इसमें रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो 3 ही कैटेगरीज हैं इसके अंदर, एससी एसटी और ओबीसी। 21 और 2 23, 23 और 27 कितना हो गया, 50%। तो 50% रिजर्वेशन इसके अंदर दिया गया है एस सी एस टी और ओबीसी के लिए। ठीक है, तो बाकी किस किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में भी आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, हैंडीकैप्ड के लिए भी है, एकल महिला और विधवा के लिए भी है, सीनियर सिटीजन्स, अल्पसंख्यक, ये आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है। जो अल्पसंख्यक है वो ओबीसी में ही ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है। वरिष्ठ नागरिक के लिए भी 10% है, और दिव्यांगजन के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए 5% है, एकल या से विधवा के लिए 8% यहाँ पर दिया गया है। तो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी का आप लाभ उठाना चाहते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो उसके रिस्पेक्टिव आपको इन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में अप्लाई करें जिसका आपके पास सबूत है, सर्टिफिकेट है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस इसका ऑनलाइन रहेगा, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एक चाहिएगा, अगर अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ उठा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। अगर आप, बाकी मैंने बताई थी आपको, अगर कैटेगरी का लाभ उठा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही है। इनकम सर्टिफिकेट भी एक आपको लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट है जो हर किसी को इस स्कीम में देना पड़ेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट सबको देना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए ताकि जो इनका नाम सक्सेसफुल नहीं आएगा, सक्सेसफुली अगर नहीं, अनसक्सेसफुल रहते हैं एप्लीकेंट्स, उनको रिफंड आएगा 5,000 रुपये का, जो पे करेंगे वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट। बाकी बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए हमसे अप्लाई कराने के लिए तो अभी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि इतने सारे कॉल्स आते हैं तो हम भी कॉल्स रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आप, अगर आपको इसके रिलेवेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराना है तो आप सीधा व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको ही रेडी करा कर रखने हैं इन एडवांस, पहले से ही आपको खुद रेडी करा कर रखने हैं, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड जो गाजियाबाद में निकाले हैं फ्लैट्स। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो को लाइक कर दे, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो वीडियो को शेयर कर दे सबके साथ, जितने भी ग्रुप्स में आप ज्वाइन कर रखा हो, अलाउड हो, और जितने भी साथी हैं आपके, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि फ्यूचर में आने वाली स्कीम्स या कोई भी किसी भी स्कीम से रिलेटेड अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।